नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में आज हमारी ये प्रैक्टिस सेट नंबर है दोस्तों 36। इससे पहले भी कुछ हम प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। उसमें दोस्तों हम अभी तो हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और एक ही टॉपिक बचा है दोस्तों हिंदी में, वो है केवल संधि। और संधि होते ही दोस्तों हम पूरे हमारे हिंदी को सिलेबस को कवर कर लेंगे। इसके पश्चात आपकी मैराथन क्लासेस होगी, वो होगी दोस्तों हिंदी की। और हिंदी के पूरे जो टॉपिक है उसके हम एक मैराथन क्लास लेंगे। इसके बाद आपके अंग्रेजी है, अंग्रेजी के भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। प्रत्येक टॉपिक से 100 प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो ऊपर अभी आपको आई बटन दिख रहा होगा, इस आई बटन पर क्लिक कर कर आप इस प्ले लिस्ट में जाकर इन प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो आज दोस्तों हमारे जो प्रैक्टिस सेट है ये दोस्तों राजस्थान का जीके, साथ में भारत का जीके भी है। और इसके साथ ही दोस्तों जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं, और करंट अफेयर के बता दूं दोस्तों कि लगभग आपके 13 प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो ये अति महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा आपके लिए, और इनमें से हो सकता है कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ले। चलिए, और ये प्रश्न दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपके जो सिलेक्शन का बेस बनेगा वो दोस्तों ये जीके के प्रश्न होंगे, यही बनेंगे दोस्तों। इसमें आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें करंट अफेयर भी है। करंट अफेयर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय करंट अफेयर, ये दोस्तों इन तीनों में से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। तो 13 से 14 परसेंट तो लगभग आपके इनमें से बनेंगे। और बाकी के जो परसेंट है दोस्तों वो राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, भारत का भूगोल, और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे दोस्तों जो आपके भारत के इतिहास या फिर मिसलेनियस प्रश्न होंगे वो पूछे जा सकते हैं। तो बिना देरी के आज के प्रश्न के साथ शुरू करते हैं हमारे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। तो दोस्तों कोटा चित्रकला शैली की जो मुख्य विषय वस्तु है वो है दोस्तों शिकार के दृश्य। जो कोटा चित्रकारी है उसमें दोस्तों मुख्य विषय वस्तु क्या है? शिकार के दृश्य है। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। इससे दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है, वो है दोस्तों इसका स्वर्ण काल, यानी कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों उमेद सिंह के काल को। किसके काल को? उमेद सिंह के काल को कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। ब विकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो दोस्तों इनमें से जो गागरोन का दुर्ग है, और गागरोन का दुर्ग दोस्तों आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, ये है दोस्तों झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। गागरोन का दुर्ग दोस्तों जो कि आहू आहू व काली सिंध, आहू व दोस्तों काली सिंध नदियों के संगम पर बना है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि गागरोन का दुर्ग जो कि एक जल दुर्ग है, जो कि एक झालावाड़ में, वो किन नदियों के संगम पर है? तो आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर। और दोस्तों यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह है, मीठे शाह की दरगाह भी है इस दुर्ग में, मीठे शाह की दरगाह। तो ये भी अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों कि मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? ये दोस्तों गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो स विकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर प्रश्न आपके सामने, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? तो दोस्तों एक शासक व संत पीपा, पहले दोस्तों ये शासक थे, और दोस्तों जो इनका मूल नाम था इनका क्या? प्रताप सिंह खींची। बाद में ये दोस्तों जब संत बने तो इन्हें संत पीपा के नाम से जाना गया। किस नाम से? संत पीपा के नाम से। इनका संबंध था दोस्तों किस दुर्ग से? गागरोन से। किससे था दोस्तों? गागरोन से। तो द विकल्प है वो यहां पर हमारे सही उत्तर है। और ये दोस्तों दर्जियों के जो आराध्य है, दर्जी जो समुदाय है दोस्तों वो संत पीपा को अपना आराध्य देव मानता है। तो जो द विकल्प है वो यहां पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला, या मेला होगा थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, मेला किस जिले में लगता है? तो देखिए दोस्तों जो सीताबाड़ी का मेला है वो लगता है दोस्तों 12 जिले में। कहाँ पर लगता है? 12 जिले में। और 12 में भी दोस्तों केलवाड़ा में। कहाँ पर? केलवाड़ा में।
और ये मेला कब लगता है तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जिसे हम नरेंद्र मंडल के भी नाम से जानते हैं या फिर नरेश मंडल के भी नाम से दोस्तों जानते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो इनके जो प्रथम चांसलर थे वो थे दोस्तों गंगा सिंह। कौन थे? गंगा सिंह। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों मेवाड़ राज्य व अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई थी? ये संधि हुई थी दोस्तों जनवरी 1818 में, और डेट थी दोस्तों आपके 12 जनवरी नहीं थी, यहाँ पर 22 जनवरी। ध्यान रखिएगा 22 जनवरी 1818 में ये संधि हुई थी। तो ब विकल्प होगा वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, भरतपुर एवं अलवर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी। तो दोस्तों भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कब संधि की थी? तो ध्यान रखिएगा भरतपुर ने तो की थी दोस्तों सितंबर 1803 में, और अलवर ने की थी दोस्तों क्रमशः संधि ये नवंबर 1803 में। तो जो हमारे अविकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो भरतपुर ने संधि की थी 1803, जो माह था वो था सितंबर, और अलवर ने नवंबर 1803 में। अविकल्प सही उत्तर है। अगला 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, राजपूताना एजेंसी की स्थापना खाली जगह में और खाली जगह में हुई थी। यानी कि ये प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई। तो दोस्तों राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई थी 1832 में। कब हुई? 1832 में। और कहाँ पर हुई? अजमेर में हुई। कहाँ पर हुई? अजमेर में। द विकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मेवाड़ राज्य प्रजा मंडल की स्थापना खाली जगह में खाली जगह के द्वारा हुई। यानी कि मेवाड़ राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा हुई? तो दोस्तों बता दूं आपको कि मेवाड़ राज्य प्रजा मंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई। और किसके द्वारा हुई? माणकी लाल वर्मा द्वारा। किसके द्वारा की गई? माणकी लाल वर्मा द्वारा। ब विकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य की विभत्स कांड बताया? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने किस घटना को डायर के कृत्य की विभत्स कांड बताया? तो ये बताया दोस्तों किस कांड को? निमोचना की घटना को। किस घटना को दोस्तों? निमोचना की घटना को। और ये मई 1925 की है। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। इसे दोस्तों महात्मा गांधी ने डबल डायरशिप या दोहरी डायरशाही या डायर के कृत्य से भी विभत्स इसे बताया। तो अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। और दोस्तों यहाँ पर छज्जू सिंह ने यहाँ पर निमोचना में दोस्तों फायरिंग की थी, जिसमें अनेक दोस्तों जो लोग हुए थे वो दोस्तों मारे गए थे। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। तो दोस्तों प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों एकी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्हें दोस्तों हम आदिवासियों के मसीहा के भी नाम से जानते हैं। और इन्होंने दोस्तों महाराणा फतेह सिंह को दोस्तों 21 सूत्री मांग पत्र दोस्तों दिया था। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि दोस्तों 21 सूत्री मांग पत्र, क्या 21 सूत्री मांग पत्र किससे संबंधित है? ये है दोस्तों मोतीलाल तेजावत से। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न, राजस्थान में पुरातात्विक संरक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जाता है दोस्तों ACL कार्लाइल को। किसे? ACL कार्लाइल को। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है किसमें? राजरूपक में। किसमें मिलता है? राजरूपक में। और ये एक डिंगल की रचना है। किस प्रकार की रचना है दोस्तों? डिंगल रचना है। और जो दरबारी कवि थे अभय सिंह के वीर बाण, किसने दोस्तों? वीर बाण की ये दोस्तों रचना है। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
14 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था। तो जो चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य था वो था दोस्तों भीनमाल। सही उत्तर ब विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, सम्राट अकबर ने 7,000 का मनसब एवं फर्जन की उपाधि किसे प्रदान की थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो क्या होगा इसका सही उत्तर। 7,000 का मनसब किसे प्रदान किया था। ये प्रदान किया था दोस्तों मान सिंह को। किसे प्रदान किया था, मान सिंह को। और दोस्तों अकबर ने फर्जन की उपाधि, ये भी अति महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि फर्जन की उपाधि किसे प्रदान की। ये की दोस्तों मान सिंह को। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो ये देग जो भेंट की गई, ये भेंट की गई दोस्तों मुगल सम्राट अकबर द्वारा। किसके द्वारा, अकबर द्वारा। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। तो ध्यान रखिएगा, महमूद खिलजी ने दोस्तों गागरोन दुर्ग में दोस्तों कोट का निर्माण करवाकर यहाँ पर इसका नाम दोस्तों मुस्तफाबाद रख दिया था। तो जो द विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न आपके सामने कि जिरोही, भाखला और गदहा किस उद्योग के नाम हैं। ये नाम है दोस्तों जटपट्टी के। आसान प्रश्न है दोस्तों, अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न कि राणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, शानदार प्रश्न। तो दोस्तों राणा कुंभा द्वारा रचित जो संगीत राज है ये है 5 भागों में विभक्त। कितने भागों में, 5 भागों में। तो दोस्तों ये 5 नाम याद रखिएगा आप। पहला है वो है दोस्तों पंत रतन कोश। कौन सा, पंत रतन कोश। दूसरा है दोस्तों गीत रतन कोश। कौन सा, गीत रतन कोश। तीसरा है दोस्तों वाद रतन कोश। क्या है, वाद रतन कोश। चौथा है आपके दोस्तों नृत्य रतन कोश। कौन सा, नृत्य रतन कोश। और 5वां है दोस्तों आपके अस्सी परीक्षा। तो ये 5 है दोस्तों जो 5 भागों में विभक्त है संगीत राज। इनको भी याद रखिएगा। अविकल्प आपके यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। और महाराणा कुंभा की कुछ रचनाएं भी है दोस्तों, इन रचनाओं को भी ध्यान रखिएगा। एक तो है आपके एक संगीत मीमांसा। कौन सी, संगीत मीमांसा। कई बार इनमें से प्रश्न पूछा जा चुका है। संगीत मीमांसा किसकी रचना है। और एक है दोस्तों संगीत राज। कौन सी, संगीत राज। एक है दोस्तों सूड प्रबंध। सूड प्रबंध, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो अविकल्प आप सही उत्तर है यहाँ पर। और ये महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा। कई बार इनमें से प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि चंपाकली आभूषण पहना जाता है। तो चंपाकली नामक आभूषण है वो पहना जाता है दोस्तों कहाँ पर, गले में। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और इनके अलावा दोस्तों बात करें गले के आभूषणों की तो हंसली और ठुस्सी, मांदलिया, ये ऐसे नाम है दोस्तों जो मुख्यतः सुनने को नहीं मिलते हैं और एग्जाम में ऐसा ही दोस्तों प्रश्न पूछ ले जाते हैं। मांदलिया ध्यान रखिएगा, मांदलिया। एक है दोस्तों तिमणिया। तिमणिया भी गले में पहना जाता है। आड भी ध्यान रखिएगा, आड भी गले में। हालरो तो दोस्तों पता चल जाएगा आपको। एक है दोस्तों सोन कंठी। कौन सी, सोन कंठी। एक बजर कंठी। और एक दोस्तों नावा भी है जो गले में पहना जाने वाला आभूषण है। तो चंपाकली है ये पहना जाता है कहाँ पर, गले में। द विकल्प सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी में चित्रांकन किसने किया। तो दोस्तों मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली, इसका चित्रण दोस्तों 1623 ईस्वी में हुआ था। और इसका चित्रण किया गया दोस्तों वीर जी नारायण दा। इनका पूरा नाम मिलता है दोस्तों वीर जी नारायण दा। तो स विकल्प है ये हमारे सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है।
तो ये स्थित है दोस्तों बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। ब विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और राजा अनिरुद्ध सिंह के शासनकाल में, कब दोस्तों? राजा अनिरुद्ध सिंह के शासनकाल में 1683 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। तो ब विकल्प सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। 23 नंबर प्रश्न है, चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग स्थापित है। तो ये है दोस्तों गड़ेपान। गड़ेपान कहाँ पर है? कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। और के बिड़ला समूह द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? के बिड़ला समूह द्वारा ये स्थापित है। और यूरिया के निर्माण के लिए दोस्तों ये स्थापित किया गया। कहाँ पर है? गड़ेमान, जो कि है कोटा में। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। के बिड़ला का भी ध्यान रखिएगा नाम दोस्तों, के बिड़ला द्वारा ये स्थापित है, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारे आगे, राजस्थान में प्रथम चीनी उत्पादन की मिल स्थापित की गई। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न। तो दोस्तों ये जो प्रथम चीनी उत्पादन मिल है, ये है दोस्तों भोपाल सागर मिल। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। और इसे हम मेवाड़ शुगर मिल के नाम से भी जानते हैं। और इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। कब की गई थी? 1932 में। ये राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, प्रथम है इसीलिए। कब हुई थी स्थापना? 1932 में, चित्तौड़ में, मेवाड़ शुगर मिल के नाम से भी इसे हम जानते हैं, भोपाल सागर मिल। ऑप्शन द यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर है आपके सामने दोस्तों, मंगला भाग्या एवं ऐश्वर्या। ये क्या है? ये है दोस्तों राजस्थान के ऑयल फील्ड है। क्या है दोस्तों? ऑयल फील्ड। एक और है दोस्तों वागेश्वरी, ध्यान रखिएगा, वागेश्वरी। और ये कहाँ पर है? ये दोस्तों बाड़मेर, बाड़मेर सांचौर बेसिन में। बाड़मेर में है मुख्यतः, आप सभी जानते हैं। ये तो मंगला भाग्या ऐश्वर्या एक है दोस्तों वागेश्वरी। ये राजस्थान के ऑयल फील्ड या फिर राजस्थान के दोस्तों तेल के कुएं हम कह सकते हैं, ये है। सविकल्प सही उत्तर। अगला 26 नंबर प्रश्न है, छातों के लिए प्रसिद्ध है। तो छातों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, ये फालना पाली जिले में आता है दोस्तों। छाते यहाँ पर मुख्यतः छतरी कहते हैं जिसे हम दोस्तों, छाते, अम्ब्रेला जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं। द विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर है आपके सामने, राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग स्थित है। तो राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग ये स्थित है दोस्तों, कहाँ पर? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। अ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारे, राजस्थान में भेड़ की वट कौन सी नस्ल की ऊंट सर्वोत्तम है? ये प्रश्न थोड़ा गड़बड़ है दोस्तों। भेड़ की यहाँ पर कौन सी नस्ल है? भेड़ की कौन सी नस्ल? ऊंट नहीं है दोस्तों, ये ऊन होगा। भेड़ की, राजस्थान में भेड़ की कौन सी नस्ल की ऊन सर्वोत्तम होती है? या ऊंट नहीं है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिए। अच्छा प्रश्न है ये भी कि राजस्थान की कौन सी भेड़ है जिसकी ऊन है, कौन सी ऐसी नस्ल है जिसकी ऊन दोस्तों सर्वोत्तम मानी जाती है? तो ये नस्ल है दोस्तों चौकला। कौन सी है? चौकला, जिसे हम भारतीय मेरिनो, क्या भारतीय मेरिनो भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये भी पूछा गया कि भारतीय मेरिनो किसे कहा जाता है? तो चौकला को। किसे कहा जाता है दोस्तों? चौकला को। द विकल्प आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसकी जो ऊन होती है दोस्तों वो सर्वोत्तम होती है, क्योंकि मेरिनो दोस्तों जो नस्ल है भेड़ की, इसकी ऊन दोस्तों विश्व में दोस्तों इसकी ऊन है वो सर्वोत्तम होती है। तो जो भारतीय मेरिनो कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों चौकला को। एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों मेरिनो से संबंधित, एक मगरा नस्ल है दोस्तों, जो कि बीकानेरी चौकला इसे कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बीकानेरी चौकला किस नस्ल को कहा जाता है? वो कहा जाता है मगरा को। तो द विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? सेवर में, जो कि है दोस्तों भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। तो ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। 30 नंबर है दोस्तों प्रश्न, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाले कौन सी नदी है? अच्छा प्रश्न दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो राजस्थान को में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली या फिर 2 बार पार करने वाली जो नदी है वो नदी है दोस्तों माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
31 नंबर है दोस्तों प्रश्न थारपारकर है। थारपारकर एक दोस्तों गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जो मुख्यतः दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है ये नस्ल, गाय की एक नस्ल है। विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। ये गाय की नस्ल है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न कि राजस्थान में हॉर्सशू प्रकार की पहाड़ियाँ, हॉर्सशू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये कहा जाता है दोस्तों हॉर्सशू या फिर घोड़े की नाल, घोड़े की नाल प्रकार की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों कहाँ पर? बूंदी में है मुख्यतः। और बूंदी में ये गांव है कौन सा? ये है दोस्तों रामगढ़ गांव, बूंदी में है, ध्यान रखिएगा। रामगढ़ गांव में घोड़े की नाल प्रकार की पहाड़ियाँ, या फिर इन्हें हम दोस्तों अर्ध चंद्राकार भी कहते हैं। तो जो अविकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में दिवस से संबंधित एक ना एक प्रश्न तो 100% दोस्तों छपेगा। तो दिवस जितने भी है जनवरी से हमारे दिसंबर तक, आपको अभी आई बटन दिख रहा होगा, इस आई बटन पर क्लिक कर कर आप इन सभी दिवसों को पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो संविधान दिवस है वो मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अविकल्प हमारे सही उत्तर हो जाएगा। 5 जून को ध्यान रखिएगा, 5 जून को मनाते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। 22 मई को मनाया जाता है, पूछा भी गया है कई बार, ये पर्यावरण दिवस भी कई बार पूछा गया है। 22 मई को हम मनाते हैं जैव विविधता दिवस। कौन सा? जैव विविधता दिवस। और सितंबर यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, सितंबर तो कुछ है ही नहीं, तो ध्यान रखिए सितंबर से डेट याद रखिए। एक 16 सितंबर है, ये कई बार पूछा जा चुका है। 16 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों विश्व ओजोन दिवस। कौन सा दिवस? विश्व ओजोन दिवस। तो हमारे अविकल्प है वो हमारे सही उत्तर है। संविधान दिवस मनाते हैं हम 26 नवंबर को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस और 16 सितंबर को दोस्तों विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। अविकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शौक भी कहा जाता है? तो इनमें से दोस्तों कौन सी नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों दामोदर नदी को। किस नदी को? दामोदर नदी को। सविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और ये छोटा नागपुर पठार से दोस्तों ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से, बाद में हुगली नदी में मिलकर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो सविकल्प है ये यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 35 नंबर प्रश्न कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? आसान है ये तो, केरल की। किसकी है दोस्तों? केरल की। सही हो जाएगा हमारे। अगला है दोस्तों त्र्यंबकेश्वर श्रेणी भारत की किस नदी का स्रोत है? तो ये है दोस्तों किस नदी का स्रोत? गोदावरी का। किसका है? गोदावरी का, जिसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? तो दोस्तों ये है दोस्तों कहाँ पर? मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। और एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है यहाँ पर, केबुल लामजाओ। ये दोस्तों कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा उद्यान है दोस्तों? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? लोकतक झील में। कहाँ पर दोस्तों? मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। अविकल्प हमारे सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। अब यहाँ से आपके करंट के थोड़े प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे करंट का, देश का पहला वाइल्ड लाइफ हेरिटेज स्टेशन कौन सा है या कौन सा बना है? ये बना है दोस्तों सवाई माधोपुर। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर दोस्तों पत्थरों पर दोस्तों कुछ चित्रकारी की गई है, इसलिए यहाँ पर वर्ल्ड लाइफ हेरिटेज स्टेशन बना है। ये बना है दोस्तों देश का पहला, इसलिए अति महत्वपूर्ण बनता है। और अविकल्प है हमारा सही उत्तर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न आपके सामने कि राज्य में कहाँ पर अखिल भारतीय प्राचार्य सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये एक आयोजन किया गया दोस्तों
जयपुर में, कहाँ पर किया गया, जयपुर में। और ये 4 दिवसीय था, 4 दिवसीय सम्मेलन था दोस्तों। और ये 13वां, ध्यान रखिएगा, 13वां सम्मेलन था। कौन सा क्रम का था, 13वां था। अखिल भारतीय प्राचार्य सम्मेलन कहाँ पर हुआ, जयपुर में। द विकल्प सही उत्तर है। अगला 40 नंबर है, राष्ट्रीय जम्बूरी प्रतियोगिता 66 वर्ष बाद राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाएगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों पाली में, राष्ट्रीय जम्बूरी प्रतियोगिता जो कि 66 वर्ष बाद पाली जिले में दोस्तों आयोजित होगी। और ये दोस्तों 18वीं, कौन सी, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी प्रतियोगिता होगी। और इसका आयोजन होगा दोस्तों 4 जनवरी से 12 जनवरी तक। और ये जो अगले वर्ष होगा 2023 में। कब होगी दोस्तों, 2023 में। तो अच्छा प्रश्न है, पूछ सकते हैं आपको, ब विकल्प सही उत्तर है। अगला है 41 नंबर प्रश्न दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कौन सी कक्षा तक के बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मान लीजिए कि ये प्रश्न आपके दोस्तों छप ही सकता है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जिसके अंतर्गत कक्षा 8 तक के बच्चों को दोस्तों दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये दोस्तों मंगलवार, एक तो मंगलवार और एक शुक्रवार को, कब, मंगलवार और शुक्रवार को दोस्तों ये दूध उपलब्ध होगा। और कक्षा 1 से जो 5वीं तक पढ़ते हैं उनको तो दोस्तों 150 ml दूध, और ये पाउडर बेस्ड दूध होगा दोस्तों। कुछ समय पहले चर्चा में भी था, क्योंकि अखबार में आप शायद अगर पढ़ते हो दोस्तों, अखबार जरूर पढ़ें। अगर पूरा भी नहीं पढ़ते हो तो हेडलाइन तो पढ़ें ही मुख्यतः, क्योंकि बच्चे कुछ समय पहले यहाँ पर बीमार भी हो गए थे जब ये योजना शुरू हुई थी। इसका शुभारंभ दोस्तों 29 नवंबर को माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी सीएम साहब अशोक गहलोत जी द्वारा सिविल लाइन जयपुर से दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया था। और 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको 150 ml 15 ग्राम जो पाउडर होगा उसमें पानी मिलाकर दूध बनाया जाएगा। 150 ml दूध 1 से 5 तक के बच्चों को। और जो 6 से 8 तक पढ़ते हैं उनको दोस्तों 200 ml दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। 20 ग्राम पाउडर होगा, 20 ग्राम पाउडर में पानी मिलाकर 200 ये ml है जो दूध बनाया जाएगा 6 से 8 तक के बच्चों को। तो इनका भी ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा पर्सन यहाँ पर बनने की संभावना बनती है। मंगलवार और शुक्रवार को यहाँ पर इनको दूध उपलब्ध होगा प्रत्येक सप्ताह में। 29 नवंबर 2022 को इसका शुभारंभ हुआ था, इसकी भी डेट याद रखिएगा। सिविल लाइन जयपुर से इसका शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी द्वारा। तो कक्षा 8 तक के बच्चों को दोस्तों मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत दूध उपलब्ध होगा। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। बाकी इन जानकारी को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न, राज्य मंत्रिमंडल बैठक में निम्नलिखित में से किस अधिनियम या नियम में संशोधन हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। तो दोस्तों इसमें एक प्रोग्रामर की भर्ती आती है, जिसमें दोस्तों क्या था, पहले प्रावधान था कि इस भर्ती में 50% जो भर्ती होती थी, 50% जो भर्ती होती थी वो तो होती थी दोस्तों सीधी भर्ती, और 50% जो पद भरे जाते थे वो पदोन्नति द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, प्रमोशन जिसे हम कह सकते हैं, पदोन्नति द्वारा भरे जाते थे। लेकिन अभी दोस्तों इस अधिनियम में संशोधन किया गया है राज्य सरकार द्वारा। ये संशोधन किया गया दोस्तों राजस्थान कंप्यूटर राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 1992 में, जिसके तहत क्या किया गया संशोधन, इसमें किया गया कि पहले तो ये 50% जो भर्ती होती थी वो सीधी भर्ती होती थी, लेकिन अब इसको घटाकर 40% ही कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों 40% जो भर्ती होगी अब ये होगी सीधी भर्ती, और 60% दोस्तों ये प्रमोशन द्वारा की जाएगी। तो अविकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस प्रस्ताव को मंजूरी देगी। तो दोस्तों ये लघु फिल्म निर्माण के लिए, किसके लिए दोस्तों, लघु फिल्म निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। मेसर्स एक्सेल मीडिया एंटरटेनमेंट LLP द्वारा दोस्तों लघु फिल्म निर्माण के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दी गई है, और अविकल्प हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे जो आप पढ़ते भी नहीं होंगे ना, न्यूज़पेपर में भी दोस्तों ये कुछ बस छोटी सी हेडलाइन होती है वो दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से।
चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न आपके कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। तो दोस्तों किस समिति के गठन को ये किए गए दोस्तों, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति को। तो अ विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसमें दोस्तों इसका गठन किया जाएगा किसका, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति का। अ विकल्प सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 45 नंबर प्रश्न, जयपुर ई फाइलिंग लागू करने वाला प्रदेश का कौन सा कलेक्ट्रेट बन गया है। तो दोस्तों जयपुर में दोस्तों ई फाइलिंग होगी अब, क्योंकि ई फाइलिंग आप सभी जानते हैं कि पेपर बेस पहले काम होता था, लेकिन अब इनका जो काम है वो ई फाइलिंग के तहत किया जाएगा, यानी जो होगा वो डिजिटली सब काम होगा। और ये जो जयपुर कलेक्टेड है ये पहली दोस्तों कलेक्टेड बन गई है। अ विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारे 46 नंबर प्रश्न, राज्य में कहाँ पर प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे बनाया जाएगा। तो राजस्थान में दोस्तों ये रोपवे बनेगा कहाँ पर, जयपुर में। जयपुर में पहले एक और रोपवे है दोस्तों, लेकिन अब हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर दोस्तों ये स्वचालित रोपवे बनेगा। कौन सा, स्वचालित रोपवे। खोले के जो हनुमान मंदिर है, खोले का मंदिर है जो हनुमान मंदिर, यहाँ पर ये स्वचालित रोपवे बनने वाला है जो कि है दोस्तों जयपुर में। और ये प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, प्रदेश का ये 5वां रोपवे होगा, प्रदेश का 5वां रोपवे होगा। और अन्नपूर्णा मंदिर से खोले हनुमान मंदिर की पहाड़ी पर ये रोपवे बनेगा दोस्तों। और ये 436 मीटर इसकी जो ये लेंथ, इसको भी ध्यान रखिएगा, 436 मीटर लंबा रोपवे ये बनने वाला है। तो 5वां रोपवे बनेगा कहाँ पर, जयपुर में, खोले हनुमान मंदिर में। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहाँ पर राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ये कौन है। ये मंत्री है दोस्तों टीकाराम जूली। कौन है, टीकाराम जूली। और टीकाराम जी जूली द्वारा दोस्तों हाल ही में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया गया। और यह शुभारंभ किया गया दोस्तों अलवर में। कहाँ पर, अलवर में। द विकल्प सही उत्तर होगा। अगला है 48 नंबर प्रश्न, राज्य में कहाँ पर भारत की अध्यक्षता में G20 शेरपा की बैठक हुई। तो ये बैठक हुई दोस्तों कहाँ पर, उदयपुर में। कहाँ पर हुई, उदयपुर में। द विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला है हमारे 49 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 24 दिसंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये दोस्तों आयोजित किया जाएगा कहाँ पर, जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में। स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों राज्य के उपभोक्ता और तेल की जो कंपनियां हैं वो इसमें दोस्तों भाग लेगी। स विकल्प सही उत्तर है यहाँ पर, जयपुर में आयोजित होगा ये। अगला है दोस्तों, ये तो मोस्ट है दोस्तों, छप जाएगा ये तो, मान लीजिए ये तो छपेगा प्रश्न आपके लिए, कि हाल ही में कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष बनी है। तो ये बनी है दोस्तों कौन, पीटी उषा। कौन बनी है दोस्तों, पीटी उषा। ये बनी है दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के जो प्रैक्टिस सेट है हाईकोर्ट एलटीसी का 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जो भी दोस्त है वो लाइक नहीं करते हैं प्लीज़ लाइक कर दें। सब्सक्राइब भी आने के दोस्तों जो देखते भी है सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के क्लासेस अपलोड होती रहती है। और उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा इस चैनल को। और जल्दी हम दोस्तों संधि टॉपिक बचा है केवल, वो हिंदी का जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, जल्दी वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।